ओके, सो जेफिट के ऑपरेशन पे हम मूव करते हैं। जेफेट का ऑपरेशन क्या है? जेफिट का ऑपरेशन क्या है? सो सो लास्ट क्लास में भी हमने लास्ट क्लास डिस्कस में भी किया था हमने डिस्कस कि किया था जेफेट में कि तीन जेफिट में आपके तीन टर्मिनल्स होते आपके हैं। टर्मिनल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सोर्स, फर्स्ट वन इज सोर्स, सेकंड वन इज गेट, सेकंड वन इज और गेट थर्ड वन इज एंड थर्ड वन ड्रेन। इज तो ड्रेन। इसको इस तो टैप इसको वाटर के इस एप्लीकेशन से टैप आप वाटर के एप्लीकेशन से अंडरस्टैंड आप कर सकते हो। अंडरस्टैंड कर सकते टैप हो वाटर को जैसे कि आप टैप कंट्रोल वाटर को करते हो, जैसे आप वैसे ही कंट्रोल करते हो, जेफेट में भी वैसे ऑपरेशन ही होता है। जेफिट में भी ऑपरेशन सो होता है। कौन सो कौन से कौन कौन से आपके टैप में आपके सोर्सेज टैप होते हैं? में एक तो सोर्सेज आपका होते हैं, सोर्स एक तो होता है आपका सोर्स जिसके होता थ्रू है जिसके आपका थ्रू आपका फ्लो ऑफ फ्लो वाटर ऑफ आ रहा है। वाटर आ रहा है। इसको आप तो इलेक्ट्रॉन इसको आप के इलेक्ट्रॉन फ्लो से रिलेट कर के सकते फ्लो हो, से इस रिलेट कर पानी सकते को। हो, इस पानी को। दूसरा, यहाँ पे दूसरा, ये यहाँ कलेक्ट पे हो रहा है, ये यहाँ कलेक्ट हो पे रहा है, स्कार्सिटी यहाँ है, पे स्कार्सिटी है, पानी की कमी है यहाँ पे। पानी की कमी तो है ये यहाँ पे। ड्रेन से तो रिप्रेजेंट ये किया जा रहा ड्रेन है। से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक और है। तीसरा, इसके और फ्लो को तीसरा, आप इसके कैसे फ्लो कंट्रोल को आप करोगे? कैसे इस कंट्रोल करोगे? तो टैप इस से। ठीक है, टैप से। तो इस ठीक है। टैप को हमने बोला इस है टैप को हमने गेट। बोला है गेट। सो द So जेफेट ऑपरेशन the कैन बी JFET operation कंपेयर्ड टू can अ be वाटर compared to a स्पाइगट। water spigot. द The source of water source of water pressure is the pressure is accumulation the of accumulation electrons of at the electrons at the negative pole negative of the pole drain source of the drain voltage। source voltage. सो ड्रेन सोर्स So drain वोल्टेज जो source हमने voltage अप्लाई जो किया हमने था, अप्लाई किया था, अगर आपको अगर आपको एक सेकेंड, एक सेकंड, ये वाला फिगर ये वाला याद फिगर हो। याद हो। ड्रेन सोर्स ड्रेन वोल्टेज सोर्स है ये, वोल्टेज है यहाँ ये, पे आप ड्रेन मान रहे यहाँ पे आप हो और ड्रेन ये मान रहे आपका हो, सोर्स है। और ये आपका तो सोर्स है। ड्रेन टू सोर्स तो में ड्रेन एक टू सोर्स में एक वोल्टेज है। वोल्टेज है। इस ड्रेन टू इस सोर्स ड्रेन टू में सोर्स वोल्टेज में वोल्टेज पे पे आपका जो नेगेटिव है, आपका जो यहाँ नेगेटिव पे है, सोर्स ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है, एक्यूमुलेटेड है, और इनको और इनको आप इस आप इस पाथ के थ्रू पाथ के फ्लो थ्रू करवा रहे हो। फ्लो करवा रहे हो। यहाँ पे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ होल्स होंगे मेजॉरिटी ऑफ होल्स क्योंकि ये होंगे पॉजिटिव है क्योंकि ये बैटरी का। पॉजिटिव है बैटरी तो का। ये तो ये होल को रिपेल करेगा होल को और रिपेल ये करेगा इलेक्ट्रॉन और को रिपेल ये करेगा। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो सोर्स तो क्या है? द सोर्स क्या सोर्स ऑफ है? द वाटर सोर्स प्रेशर ऑफ वाटर इज द प्रेशर इज एक्यूमुलेशन द ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द नेगेटिव एट द पोल ऑफ नेगेटिव द ड्रेन पोल ऑफ सोर्स द ड्रेन वोल्टेज। सोर्स सो वोल्टेज। ड्रेन सोर्स सो ड्रेन वोल्टेज सोर्स वोल्टेज पे जो एक्यूमुलेशन जो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेशन है ऑफ उनको हम इलेक्ट्रॉन्स है, बोल रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं सोर्स। सोर्स। द ड्रेन ऑफ The वाटर drain इज of द water इलेक्ट्रॉन is the डिफिशियंसी electron एट द deficiency at the पॉजिटिव पोल ऑफ पॉजिटिव द पोल अप्लाइड ऑफ द वोल्टेज। अप्लाइड सो वोल्टेज। ड्रेन सोर्स सो ड्रेन वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के दूसरे साइड, ड्रेन दूसरे साइड पे साइड, आप ड्रेन देखोगे साइड पे आप तो देखोगे, वहाँ पे तो वहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंसी ऑफ होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स वहाँ पे मींस वहां पे होल्स आर प्रेजेंट है। होल्स आर प्रेजेंट है। सो जब सो होल्स जब प्रेजेंट होंगे होल्स तो प्रेजेंट ऑब्वियसली होंगे तो आपका ऑब्वियसली डिफिशियंसी आपका ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा। ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो उस पार्ट को हम उस बोल रहे पार्ट को हैं हम बोल रहे ड्रेन। हैं ड्रेन। इसीलिए इसीलिए इस वाले रीजन इस को वाले हम रीजन को ड्रेन हम से रिप्रेजेंट करते ड्रेन हैं, से इस रिप्रेजेंट वाले करते रीजन हैं, को हम इस वाले सोर्स रीजन को बोलते हम हैं। सोर्स बोलते हैं। नाउ द Now, कंट्रोल the ऑफ फ्लो control ऑफ of वाटर flow of इज द water गेट is the वोल्टेज gate दैट voltage कंट्रोल्स that द controls विड्थ the ऑफ द width एन of the चैनल N channel एंड देयरफॉर and द फ्लो therefore ऑफ the flow चार्जेस of फ्रॉम charges सोर्स from टू ड्रेन। source to drain. अब फ्लो को कंट्रोल करने अब के लिए फ्लो हम को क्या करते कंट्रोल हैं? करने के लिए हम क्या गेट करते हैं? के थ्रू गेट आप के थ्रू डिप्लीशन लेयर को आप डिप्लीशन लेयर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। गेट पे आप इंक्रीज या अगर डिक्रीज कर सकते वोल्टेज हो। अप्लाई कर रहे गेट हो पे आप अकॉर्डिंग अगर टू वोल्टेज अप्लाई रिवर्स कर रहे बायस हो कंडीशन, अकॉर्डिंग तो टू आपका रिवर्स बायस डिप्लीशन कंडीशन, लेयर तो आपका इंक्रीज और डिप्लीशन डिक्रीज लेयर करेगा। इंक्रीज और डिक्रीज सो करेगा। उसके थ्रू आप सो उसके करंट थ्रू के आप फ्लो को करंट कंट्रोल के कर सकते हो। फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। नाउ जेफेट ऑपरेटिंग नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स। जेफिट सो ऑपरेटिंग जेफेट को कैरेक्टरिस्टिक्स। हम सो इन जेफिट तीन को हम तरीकों से इन तीन तरीकों से ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट कर फर्स्ट सकते हैं। कंडीशन इज व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज गेट टू सोर्स व्हेन वोल्टेज इक्वल्स टू गेट टू जीरो। सोर्स वोल्टेज इक्वल्स गेट टू टू जीरो। सोर्स वोल्टेज इक्वल्स टू जीरो का गेट टू मतलब सोर्स वोल्टेज कि इक्वल्स टू जीरो का जितना मतलब वोल्टेज कि आप गेट पे दे जितना रहे हो वोल्टेज वही आप सेम गेट पे दे वोल्टेज रहे हो, अगर आप वही सेम सोर्स को दे वोल्टेज रहे हो अगर आप तो सोर्स को दे रहे Vg हो, माइनस वी एस तो इक्वल्स टू Vg जीरो माइनस हो वी एस जाएगा। इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। क्लियर है? Vgs क्लियर है? इक्वल्स टू जीरो मतलब क्या होता है? VGS जीरो मतलब क्या होता है? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? VGS मतलब क्या होता है? VGS Vg मतलब क्या होता है? माइनस वी एस। मतलब माइनस जितना वी एस। मतलब गेट पे जितना वोल्टेज है गेट उतना पे ही अगर वोल्टेज है, सोर्स पे वोल्टेज उतना है ही अगर सोर्स तो पे Vg वोल्टेज है, माइनस वी एस इक्वल्स तो टू Vg जीरो। माइनस वी एस इक्वल्स टू जीरो। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। ओके। नहीं ओके। सर। देखो देखो VGS मतलब क्या है, यहाँ से आप VGS मतलब रिप्रेजेंट कर क्या है, सकते यहाँ हो। से आप हमने रिप्रेजेंट कर क्या किया सकते हो। कि हमने क्या किया गेट के कि पॉइंट गेट को, के गेट के नोड को, ये को आपका गेट गेट है, के नोड को, ये आपका ये गेट है, दोनों आपके गेट को ये रिप्रेजेंट दोनों कर रहे हैं, आपके गेट को ये वाला रिप्रेजेंट कर रहे टर्मिनल हैं, और ये वाला ये वाला टर्मिनल। टर्मिनल और ये वाला अब टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनल अब का इन दोनों जो नोड टर्मिनल है का यहाँ जो पे हम नोड नोड है, मान रहे हैं। यहाँ पे हम नोड मान रहे हैं।
इस नोड को अगर हम सोर्स से डायरेक्टली कनेक्ट कर दें जितना आपके तो जितना आपके गेट पे वोल्टेज होगा, सपोज यहाँ पे 5 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे हो वही गेट पे, 5 वोल्ट यहाँ पे तो वही 5 वोल्ट यहाँ पे भी होगा। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। सो ठीक है। सो VG माइनस VG माइनस VS, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VGS से। सो VGS क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो मतलब
VGS 0 पोटेंशियल डिफरेंस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है पॉइंट्स के बीच इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब कि एग्जिस्ट एक शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया बिना किसी कोई भी एलिमेंट के, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आपने ऐड नहीं किया, ना रेजिस्टेंस, ना कैपेसिटेंस, ना इंडक्टेंस, ना बैटरी, ना कुछ बैटरी यूज करना चाहते हो तो बैटरी यहाँ पे 0 वोल्ट की बैटरी आप लगा दो। भी नहीं। अगर आप बैटरी यूज करना चाहते हो तो बैटरी यहाँ पे 0 वोल्ट की बैटरी आप लगा दो। तो वो 0 वोल्ट की बैटरी का मतलब ही आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि VG माइनस VS इक्वल्स टू 0 रखा। इसका मतलब क्या होता है, जितना गेट पे वोल्टेज है उतना ही सोर्स पे ही वोल्टेज होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन क्या है, VGS इक्वल्स टू 0। तो VGS इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, जब VGS इक्वल्स टू जब VGS इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ पे जैसा आपका डिप्लीशन लेयर पहले बना होगा वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट जैसे जैसे आप इस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो विड्थ है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ है, वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 है। ठीक है, इन दोनों का बीच का पोटेंशियल आपका 0 है। दूसरा क्या हो सकता है, VGS लेस देन 0 रखो। VGS लेस देन 0 का मतलब क्या है कि आप इस PN जंक्शन को, मतलब गेट टू सोर्स के बीच में जो आपका PN जंक्शन बन रहा है उसको आप रिवर्स बायस कर रहे हो। यहाँ पे P है, ठीक है, यहाँ पे P है, गेट पे आपका P है, ये आपका N है, गेट पे आपका P है, सोर्स पे आपका N है। तो ऑब्वियसली गेट टू सोर्स के बीच में एक PN जंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और PN जंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो एक डिप्लीशन लेयर होगा जो यहाँ पे ग्रे कलर से इंडिकेट किया जा रहा है। ये शेडेड रीजन आपका क्या है, डिप्लीशन लेयर है। तो इसको हमें क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। अब रिवर्स बायस ये कब होगा, ऑब्वियसली जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज लेस देन 0 होगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। सो पहली कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन हो गई VGS इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन हो गई VGS लेस देन 0। और तीसरी कंडीशन होती है वोल्टेज कंट्रोल्ड रेजिस्टर। तो इन तीन रीजन्स में हम वर्क करते हैं। ये तीन आपके बेसिक ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं। इन तीन की वजह से हम अपने रीजन की वजह से हम अपने जेफिट को ऑपरेट करा सकते हैं। तो एक ये जो लास्ट वाला है वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर, इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप वोल्टेज कंट्रोल करके रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। सो फर्स्ट जेफिट ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज VGS इक्वल्स टू 0। पहले हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि VGS इक्वल्स टू 0 है, मतलब गेट पे जितना वोल्टेज है उतना ही सोर्स पे वोल्टेज है। ठीक है, three things happen when VGS equals to 0 and VDS is increased from 0 to a more positive voltage। आप जस्ट एक assumption करो कि अगर आपका VGS equals to 0 है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। PN जंक्शन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा अगर आपका कोई बायस अप्लाई नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, दूसरा अगर आपका यहाँ पे भी वोल्टेज 0 है, मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी आप 0 रख रहे हो, तो क्या होगा कि इसके थ्रू कोई भी आपका, इस चैनल के थ्रू कोई भी आपका करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट किसी एक वोल्टेज को, वोल्टेज डिफरेंस को आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला कंडीशन हमने लिया VGS इक्वल्स टू 0। अगर VGS इक्वल्स टू 0 हो गया तो इधर तो करंट जाने से रहा, इधर करंट नहीं जाएगा। अब करंट को इधर मूव कराने के लिए, सोर्स टू ड्रेन मूव कराने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, इसकी फेवरेबल कंडीशन ये है कि यहाँ पे हम N चैनल है, तो इधर से अगर हम एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करें तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। पुश करेगा सॉरी सो पुश करेगा तो क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेंगे और ड्रेन की तरफ मूव करेंगे ये। ठीक है, तो ये जो एरो की डायरेक्शन दिखा रही है ये फ्लो ऑफ कैरियर्स दिखा रहा है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन हमें बतानी होगी तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आप देखो की डायरेक्शन दिखा रखी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कि जो करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से IS फ्लो हो रहा है और इधर से आपका ID एंटर हो रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ओके,
So the depletion So region the between depletion region between P gate N channel and increases N as channel electrons increases from as N channel electrons from combine N with channel holes combine with from P holes gate. from P gate. So ठीक है, डिप्लीशन सो रीजन क्या हो रहा डिप्लीशन है, रीजन क्या हो रहा इंक्रीज हो रहा है, है इस साइड में, इस साइड इंक्रीज में हो रहा क्यों है, इंक्रीज हो इस रहा है? साइड में क्यों इंक्रीज हो रहा है? अब आप ये देखो, अब आप ये देखो, यहाँ पे आपने यहाँ पे जो आपने ड्रेन जो पे ड्रेन वोल्टेज अप्लाई किया पे है, वोल्टेज अप्लाई किया यहाँ है, पे पॉजिटिव अप्लाई यहाँ किया पे है, पॉजिटिव अप्लाई किया है, और ठीक है, यहाँ पे आपने नेगेटिव अप्लाई किया है। और यहाँ पे आपने तो नेगेटिव अप्लाई किया है। जो सबसे तो ज्यादा जो सबसे आपका ज्यादा आपका रिवर्स बायस होगा वो रिवर्स इस साइड बायस से होगा होगा, वो इस साइड से होगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ पे आप एक जो वोल्टेज दे रहे हो एक जो उसके वोल्टेज रिस्पेक्ट दे में रहे हो उसके यहाँ पे रिस्पेक्ट में यहाँ आपका पे पॉजिटिव ज्यादा है, आपका पॉजिटिव तो ज्यादा क्या है। होगा, रिवर्स तो बायस क्या की होगा, जो रिवर्स कंडीशन बायस होगी की जो इस कंडीशन साइड होगी ज्यादा होगी, इस विद साइड रिस्पेक्ट ज्यादा टू होगी इस साइड। विद रिस्पेक्ट टू इस साइड। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस सर। एक बार फिर से सुनिए, एक बार फिर से जब सुनिए, आप पीएन जंक्शन जब के आप रिवर्स पीएन बायस की जंक्शन बात के करते हैं, रिवर्स बायस की बात करते हैं, तो पीएन जंक्शन का तो रिवर्स बायस पीएन कब जंक्शन होता का है? रिवर्स बायस कब जब होता है? एन साइड पे जब एन साइड पे पॉजिटिव पॉजिटिव सप्लाई दो और पी सप्लाई दो साइड पे और पी साइड नेगेटिव पे सप्लाई दो। नेगेटिव सप्लाई दो। तो यहाँ पे हम तो जो भी यहाँ पे सप्लाई हम मान रहे हैं जो भी अभी सप्लाई हमने मान यहाँ रहे पे हैं अभी इंडिकेट हमने नहीं यहाँ किया, पे इंडिकेट नहीं किया है, यहाँ पे जो भी यहाँ सप्लाई पे होगा जो उसको भी हमने सप्लाई होगा इंडिकेट उसको नहीं हमने किया, बट इंडिकेट नहीं किया, बट ये क्या हम ये मान के चल रहे क्या हैं हम कि मान जो के चल भी रहे हैं कि जो भी पोटेंशियल होगा पोटेंशियल इस होगा पोटेंशियल पे, इस पोटेंशियल पे, पॉइंट पे, इस पॉइंट वो पे, पॉजिटिव होगा वो विद पॉजिटिव होगा रिस्पेक्ट टू विद दिस रिस्पेक्ट टू पॉइंट। दिस पॉइंट। और जब और ऐसा होगा जब तो ऐसा क्या होगा होगा कि एन तो साइड पे क्या आप होगा पॉजिटिव कि अप्लाई एन कर रहे साइड हो, पे आप पी साइड पॉजिटिव पे अप्लाई कर रहे हो, पी साइड पे विद आप रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट दिस टू गेट दिस गेट क्या होगा, नेगेटिव क्या है। होगा, तो नेगेटिव है। इस तो पॉइंट पे इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो इस अगर पॉइंट देखा से जाए इस तो इस पॉइंट के पॉइंट बीच से में इस पॉइंट के जो बीच रिवर्स में बायस है जो वो रिवर्स ज़्यादा बायस होगा है एज वो कम्पेयर ज्यादा टू होगा एज दिस कंपेयर साइड, टू दिस क्योंकि साइड, यहाँ पे आपका क्योंकि यहाँ पे आपका नेगेटिव पोटेंशियल है। नेगेटिव पोटेंशियल है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब दो, ओके हाँ या सर। ना में जवाब दो। बस एक ही आवाज़ आ रही है। बस एक ही आवाज आ रही है। नहीं सर, समझ में नहीं। ओके, सपोज देखो मैं मान के चलता सपोज हूँ मैं ये मान 5 के वोल्ट चलता की हूँ कि ये बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी 5 है, वोल्ट ठीक की है, बैटरी है, और 5 वोल्ट की यहाँ बैटरी पे है, मैं मान और के चल रहा यहाँ हूँ पे 3 मैं मान वोल्ट के चल रहा लगा हूँ कि रखा है। 3 वोल्ट लगा रखा है। अब जब 5 वोल्ट यहाँ अब पे जब लगाया 5 है वोल्ट यहाँ पे लगाया और है इसकी वैल्यू और को हम मान रहे हैं, इसकी वैल्यू को हम मान रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड है तो ये यहाँ पे 0 मान ग्राउंड है लिया। तो ये जीरो इस पॉइंट पे क्या मान होगा, लिया। तो इस 5 पॉइंट पे वोल्ट, क्या होगा, 5 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा। 5 वोल्ट होगा। हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। सो ओके, इस पॉइंट पे 5 सो वोल्ट है, इस पॉइंट यहाँ पे पे 5 जीरो वोल्ट है, है, यहाँ पे ये आपका 0 है, 0 है। ये आपका 0 है। इन तो दोनों के बीच में इन दोनों अगर में गेट टू सोर्स के अगर बीच गेट टू में अगर सोर्स हमने के वोल्टेज फाइंड आउट बीच करना में है अगर हमने तो क्या वोल्टेज होगा, फाइंड आउट 0 करना है होगा। तो क्या होगा, 0 होगा। VGS 0 है क्योंकि शॉर्टेड है। VGS 0 है क्योंकि शॉर्टेड है। हाँ या ना में जवाब दो। हाँ या ना में जवाब दो। सो ठीक है, यहाँ पे 0 है सो यहाँ और पे इस 0 है पोटेंशियल और पे यहाँ इस पे पोटेंशियल पे मेजर यहाँ पे करो आप VDG, मेजर करो VD VDG। माइनस VG वो क्या होगा, VD 5 माइनस VG माइनस वो क्या होगा, 0, 5 माइनस मतलब 0, यहाँ पे मतलब 0 5 यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे तो रिवर्स बायस यहाँ में पे 5 वोल्ट रिवर्स है बायस में और 5 इस वोल्ट है और इस यहाँ पे रिवर्स बायस में 0 वोल्ट है। 0 कहाँ 0 पे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी, विड्थ इंक्रीज होगी, इस पॉइंट पे होगी। इस ऊपर पॉइंट वाले पे होगी, ऊपर वाले क्योंकि में यहाँ होगी, पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम रिवर्स बायस और अप्लाई यहाँ हो पे रहा है मिनिमम रिवर्स बायस और अप्लाई हो यहाँ रहा है। पे मिनिमम रिवर्स बायस अप्लाई हो रहा है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर किसी को भी डाउट है अभी? किसी को भी डाउट है अभी? और किसी को डाउट है? और किसी को डाउट है? हाँ या ना में जवाब दो। नो सर। ओके, ओके, सो ये हमें सो क्लियर हो ये गया हमें कि इस क्लियर हो गया कि इस साइड में आपका साइड में बल्ज जो आपका होगा वो बल्ज ज्यादा होगा, मतलब जो कि होगा वो ज्यादा होगा, जो मतलब आपका कि जो आपका डिप्लीशन लेयर होगा डिप्लीशन वो लेयर ज्यादा होगा होगा। वो बताइए, ज्यादा। हाँ बताइए। नीचे वाले में रिवर्स बायस अप्लाई नहीं होगा सर? रिवर्स बायस इस कंडीशन में नहीं हो रहा है रिवर्स क्योंकि बायस यहाँ पे इस आपका कंडीशन में 0 नहीं हो वोल्ट रहा है। है क्योंकि यहाँ पे दोनों आपका के 0 बीच वोल्ट का है। वोल्टेज डिफरेंस क्या है दोनों के आपका, बीच का 0 वोल्टेज है। डिफरेंस क्या है आपका, VG को 0 है। आपने डायरेक्टली VG को आपने कनेक्ट डायरेक्टली कर दिया है, तो VS से VGS कनेक्ट आपका कर 0 हो दिया है, गया। तो जब VGS आपका VGS 0 हो गया। 0 हो गया जब मतलब कि यहाँ VGS पे आपका 0 हो अनबायस गया कंडीशन मतलब कि होगी, यहाँ पे अनबायस यहाँ पे कंडीशन हो आपने गया। कोई पोटेंशियली यहाँ अप्लाई पे नहीं आपने किया। कोई पोटेंशियली अप्लाई नहीं किया। पीएन अगर आप जंक्शन के पोटेंशियल अक्रॉस अप्लाई नहीं अगर करोगे आप पोटेंशियल तो अप्लाई क्या नहीं होगा, करोगे जैसा तो क्या उसका होगा, इनिशियल कंडीशन जैसा में उसका इनिशियल कंडीशन डिप्लीशन में लेयर था
डिप्लीशन लेयर था उतना ही आपका कंडीशन में शो करेगा। इस कंडीशन में शो करेगा। इस साइड पे तो इस साइड पे मान लो जितना, मान लो पोटेंशियल जब आपने अप्लाई नहीं कोई भी किया, पोटेंशियल अप्लाई उस नहीं किया, कंडीशन में जो तो उस आपका कंडीशन में डिप्लीशन जो लेयर था, आपका डिप्लीशन लेयर था इतना, जस्ट अज्यूम कि इतना दिख रहा जस्ट होगा अज्यूम उस कि समय, इतना दिख रहा होगा ठीक है? उस समय, तो अभी भी ठीक है? इतना ही तो दिखेगा, अभी भी क्योंकि उतना ही आपने दिखेगा कोई भी क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी यहाँ पे रिवर्स बायस पोटेंशियल रिवर्स अप्लाई नहीं बायस किया है पोटेंशियल अप्लाई नहीं अक्रॉस किया है गेट टू अक्रॉस सोर्स, क्योंकि गेट टू गेट सोर्स, आपका क्योंकि गेट आपका टाइप को पी रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइप सोर्स को आपका रिप्रेजेंट एन कर रहा टाइप है को और रिप्रेजेंट कर सोर्स रहा है। आपका एन टाइप को सो रिप्रेजेंट कर अगर रहा है। आपको सो रिवर्स अगर बायस आपको अप्लाई करना है, रिवर्स दैट बायस अप्लाई मीन्स करना है, कि दैट इनके मीन्स बीच में कि कोई इनके बीच पोटेंशियल में एग्जिस्ट कोई करना चाहिए, पोटेंशियल एग्जिस्ट करना चाहिए, नेगेटिव पोटेंशियल एग्जिस्ट करना ताकि चाहिए, वीजीएस आपका लेस देन ताकि 0 हो। VGS आपका लेस देन 0 हो। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? यस सर। ओके। सो अब ओके। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते सो जाओगे, अब वैसे वैसे क्या जैसे होगा, जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे इस वैसे वैसे क्या कंडीशन होगा, में यहाँ पे इस तो आपका VGS इस 0 है, कंडीशन में पर यहाँ पे जैसे तो जैसे आपका ऊपर VGS बढ़ोगे 0 है, वैसे वैसे बट जैसे आपका जैसे ऊपर बढ़ोगे रिवर्स वैसे बायस वैसे है आपका इंक्रीज होता जो जाएगा, रिवर्स बायस है वो और इंक्रीज इस होता जाएगा। डायरेक्शन और में इस जैसे आप ऊपर जाओगे डायरेक्शन में जैसे आप ऊपर रिवर्स बायस जाओगे तो बढ़ता जाएगा। दैट्स रिवर्स वाई बायस बढ़ता जाएगा। दैट्स आपका वाई जो आपका डिप्लीशन लेयर है जो वो डिप्लीशन नीचे से लेयर है ऊपर की तरफ वो बढ़ता नीचे जा से रहा है, ऊपर की तरफ ठीक है? बढ़ता जा रहा है, और इस ठीक पॉइंट है? पे मैक्सिमम और इस आपको शो हो पॉइंट रहा पे है। मैक्सिमम आपको शो हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके। सो ओके। अब सो यहाँ से आप एक अब और यहाँ कंक्लूजन से निकाल आप सकते एक हो और कि कंक्लूजन जैसे निकाल जैसे आप सकते हो ऊपर बढ़ रहे कि हो जैसे जैसे आप वैसे ऊपर वैसे बढ़ रहे आपका हो रिवर्स बायस वैसे बढ़ रहा वैसे है, आपका और जब रिवर्स बायस बढ़ रिवर्स रहा है, बायस और बढ़ जब रहा है रिवर्स बायस बढ़ रहा है, मीन्स कि दैट रिवर्स मीन्स बायस कंडीशन कि में रिवर्स जहाँ पे बायस मैक्सिमम कंडीशन होगी जहाँ पे वहाँ पे मैक्सिमम होगी रेजिस्टेंस वहां मैक्सिमम पे होगा। रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। डायोड से आपको याद डायोड करो। से आपको याद करो। यस सर। ओके। सो ठीक है। डायोड में हमने क्या सो देखा था डायोड में हमने क्या कि देखा था रिवर्स कि बायस जब आपका कंडीशन होता रिवर्स है बायस तो कंडीशन रिवर्स होता है बायस तो कंडीशन में रिवर्स बायस रेजिस्टेंस कंडीशन में मैक्सिमम होता है। रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। रिवर्स बायस कंडीशन में रिवर्स बायस रेजिस्टेंस कंडीशन मैक्सिमम में मतलब रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ मैक्सिमम करंट मतलब बहुत ही फ्लो लो। ऑफ करंट बहुत ही लो। तो इस तो कंडीशन में मतलब इस तो पॉइंट पे इस जो रेजिस्टेंस कंडीशन होगा में मतलब वो इस मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, जो और रेजिस्टेंस इस होगा पॉइंट वो पे जो मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस होगा और वो इस बहुत पॉइंट ही पे जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। होगा वो दैट बहुत ही मीन्स कि मिनिमम आप होगा। जब दैट मीन्स सोर्स टू कि ड्रेन आप जब मूव कर रहे हो सोर्स टू तो आपका ड्रेन मूव कर रेजिस्टेंस रहे हो इंक्रीज तो हो रहा आपका है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा इसी है। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फिनोमिना को हम बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस। वोल्टेज मतलब कंट्रोल्ड आप रेजिस्टेंस। वोल्टेज मतलब को कंट्रोल आप करके वोल्टेज को रेजिस्टेंस कंट्रोल करके इंक्रीज कर रहे हो फ्रॉम रेजिस्टेंस सोर्स इंक्रीज टू कर रहे ड्रेन। हो फ्रॉम तो सोर्स जैसे टू जैसे ड्रेन। आप तो जैसे जैसे आप गेट टू सोर्स वोल्टेज गेट टू सोर्स बढ़ाओगे या वोल्टेज घटाओगे बढ़ाओगे या उसी घटाओगे, के अकॉर्डिंग आपका उसी के यहाँ अकॉर्डिंग पे आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे घटेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा ठीक है? और बढ़ेगा। लेकिन एक चीज ठीक है? सर्टेन है, लेकिन एक वो चीज क्या, सर्टेन है, कि जो भी वो क्या, रेजिस्टेंस कि जो भी ड्रेन के साइड होगा वो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, ड्रेन के साइड और होगा जो भी वो रेजिस्टेंस मैक्सिमम आपका होगा, सोर्स के साइड और होगा जो भी वो रेजिस्टेंस आपका सोर्स मिनिमम के साइड होगा। होगा वो मिनिमम होगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सर इसमें डिसाइडेड फैक्टर सोर्स होगा सर। मतलब समझा नहीं मैं। मतलब समझा नहीं मैं। मतलब सोर्स ये डिसाइड करेगा कि वो डिस्टेंस नहीं, घटा रहा है सोर्स या बढ़ा डिसाइड रहा नहीं है। करेगा, नहीं, सोर्स गेट डिसाइड टू नहीं कर सोर्स रहा है, वोल्टेज डिसाइड गेट टू करेगा। सोर्स वोल्टेज डिसाइड करेगा। गेट टू सोर्स वोल्टेज यहाँ पे जीरो है, गेट टू सोर्स जैसे ही वोल्टेज यहाँ आप पे इंक्रीज जीरो है, करोगे थोड़ा सा जैसे ही आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे थोड़ा कम सा होगा, रेजिस्टेंस उससे कम होगा। ठीक है? ठीक सॉरी है? कम नहीं होगा, ज्यादा सॉरी, होगा जब कम नहीं रिवर्स होगा, बायस ज्यादा अप्लाई होगा जब करोगे। रिवर्स बायस अप्लाई ज्यादा ज्यादा करोगे। होगा होगा, सर। ज्यादा होगा जब हाँ, रिवर्स ज्यादा बायस यस होगा अप्लाई सर जब करोगे। इंक्रीज रिवर्स बायस अप्लाई करेगा। जब करोगे। रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो इस साइड हाँ, में जब थोड़ा सा रिवर्स ज्यादा बायस अप्लाई होगा, करोगे बट इस साइड में थोड़ा सा ज्यादा होगा। बट नीचे से ऊपर जाएगा तो ज्यादा हाँ होगा, और ऊपर से नीचे आएगा हाँ, तो नीचे आप ऊपर जाओगे तो ज्यादा नीचे होगा, से ये आप हमेशा ऊपर होगा। जाओगे तो ज्यादा होगा, ये चाहे आप हमेशा कितना होगा। भी वोल्टेज चाहे VGS आप का रख कितना लो, भी वोल्टेज ये VGS का हमेशा रख लो, फिक्स है कि ये जब हमेशा आप फिक्स नीचे से है ऊपर जाओगे कि जब तो आप आपका नीचे से रेजिस्टेंस ऊपर इंक्रीज जाओगे करेगा। तो आपका रेजिस्टेंस बट इंक्रीज जैसे जैसे करेगा। आप बट VGS की जैसे वैल्यू जैसे आप रिवर्स बायस में VGS की इंक्रीज वैल्यू करते रिवर्स जाओगे बायस में इंक्रीज वैसे करते वैसे जाओगे, जीरो से जैसे वैसे जैसे आप वैसे रिवर्स जीरो बायस से जैसे इंक्रीज जैसे करते आप जाओगे रिवर्स बायस वैसे इंक्रीज वैसे करते इस जाओगे, पॉइंट का जो वैसे वैसे इस रेजिस्टेंस है पॉइंट का जो वो इंक्रीज होने रेजिस्टेंस है लगेगा, वो क्योंकि इंक्रीज यहाँ होने पे लगेगा। आपका क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिवर्स बायस है उसकी जो वैल्यू को रिवर्स आप बायस है इंक्रीज कर उसकी रहे हो, वैल्यू को और आप जब इंक्रीज रिवर्स कर रहे बायस को हो, इंक्रीज और कर रहे जब हो रिवर्स दैट बायस को मीन्स इंक्रीज कर रहे हो कि दैट मीन्स आप कि रेजिस्टेंस को भी आप इंक्रीज कर रहे रेजिस्टेंस हो। को भी इंक्रीज कर रहे हो। क्लियर है? क्लियर है? बात क्लियर है? ओके सर। बात क्लियर है? ओके। यस। देन इसके बाद Then डिप्लीशन इसके रीजन बाद the बिटवीन depletion P region gate between एंड N P channel gate and increases N as channel electrons increases from as electrons N from channel combine with holes N channel from P combine with gate. holes from Increasing P the gate. depletion region
increasing the depletion region decreases the size of the n channel which increases the resistance of the n channel. So जैसे जैसे आपका डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन जो कैरियर आपका मूव कर रहा है उसके फ्लो करने की टेंडेंसी कम होने लगेगी क्योंकि यहाँ पे आपका जो इफेक्टिव विड्थ है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जब इफेक्टिव विड्थ ठीक है, और जब इफेक्टिव विड्थ डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस होगा चैनल का वो
बढ़ने लगेगा। Even though the n channel resistance is increasing, the current ID from the source to drain through the n channel is increasing. अब आप क्या कर रहे हो कि इस VDS को, जो आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, इसको आप वेरी कर रहे हो। ये जो आप स्लांट में एरो देते हो, इसका मतलब होता है कि वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। सो वेरिएबल वैल्यू मतलब कि इसकी वैल्यू को आप ऊपर नीचे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसकी VDS की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे जैसे आप VDS की वैल्यू को आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हो फ्लो करने के लिए। तो जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स आपके इंक्रीज होंगे, और जब मेजॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज होंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। सो वही लिखा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस द साइज ऑफ द n channel which increases the resistance of the n channel. Even though the n channel resistance is increasing, the current ID from source to drain through the n channel is increasing. क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आप इस VDS को भी इंक्रीज कर रहे हो साथ में। This is because VDS is increasing. ठीक है, अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा? ऐसा आएगा जब एक समय ऐसा आएगा जब ये जो दोनों आपके दिख रहे हैं डिप्लीशन लेयर, ये दोनों डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को टच करेंगे। ऐसा कब आएगा? जब बहुत ही ज्यादा, ठीक है, ऐसा कब आएगा? जब बहुत ही ज्यादा आप VDS की वैल्यू को इंक्रीज कर दिए। क्योंकि आपका VGS 0 है तो VDS ही आप बढ़ा रहे हो। सो VDS की वैल्यू को आप इंक्रीज करते गए एक पोजीशन ऐसा आएगा जब आपका ये दोनों टच करेंगे। बट ऐसा कभी कंडीशन नहीं होता है फिजिकली, ये बस हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि ये टच करेंगे और करंट 0 होगा, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट ऐसा कभी होता नहीं है, कभी भी ये टच नहीं करते हैं। हमेशा स्मॉल रीजन एक बचा रह जाता है जिसके थ्रू आपका मैक्सिमम करंट IDSS फ्लो होता है। सो यहाँ पे उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इफ VGS equals to 0 and VDS is further increased to a more positive voltage, then the depletion zone gets so large that it pinches off the n channel. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पिंच ऑफ। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पिंच ऑफ। तो पिंच ऑफ की कंडीशन कब अचीव होती है? जब आपका VGS equals to 0 है और VDS की वैल्यू मैक्सिमम इतना आपने रख दिया कि दोनों जो आपके डिप्लीशन लेयर है वो अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पिंच ऑफ। VDS का, और जो वोल्टेज होता है VDS का, उसको हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। सो एट VGS equals to 0 when these two depletion layers are touching each other, then at that moment the value of VDS is called as pinch of voltage. क्लियर सबको? ये पिंच ऑफ वोल्टेज का जो आपका टर्म है, ठीक है, डेफिनेशन हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पिंच ऑफ वोल्टेज किसको बोलते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज कब बोलेंगे? जब आपका VGS equals to 0 है और डिप्लीशन लेयर आपके टच कर रहे हैं। सो उस वैल्यू पे, VDS के उस वैल्यू को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। This suggests that the current in the n channel ID would drop to 0 ampere, but it does just the opposite. As VDS increases, so does ID. So VDS आपका increase हो रहा है तो आपका ID भी increase होगा। So इस कंडीशन में जो हमें करंट मिलता है, जब आप पिंच ऑफ कंडीशन में करंट मिलता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट और IDSS। ये मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू चैनल होता है, जो मैक्सिमम करंट हम बोलते हैं IDSS से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस कंडीशन में उसको हम IDSS से रिप्रेजेंट करेंगे और मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा पिंच ऑफ कंडीशन में। तो इस ग्राफ से आप इंडिकेट कर सकते हो। इस ग्राफ में आप देखो, ये आपका VDS है और VGS आपने 0 वोल्ट रखा है। तो जब VGS आपने 0 वोल्ट रखा है तो धीरे धीरे जैसे आप VDS बढ़ा रहे हो तो आपका करंट लीनियरली, अप्रोक्सीमेटली लीनियरली बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। एक ऐसा पोजीशन आ रहा है, मतलब IDSS। ठीक है, जिस पोजीशन का मैक्सिमम हो गया, मतलब IDSS। ठीक है, इसके बाद करंट आपका फिर से बढ़ेगा नहीं,
इसके बाद आपका करंट कांस्टेंट है। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं उस वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज VDS की उस वैल्यू को पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं जब VGS इक्वल्स टू क्लियर है 0 है। क्लियर है सबको? अब ये वाला रीजन हमारा सैचुरेशन रीजन होता है। अब ये वाला रीजन हमारा जैसे सैचुरेशन हमने रीजन है, BJT में ये हमारा ओमिक रीजन होता है। और जैसे हमने BJT में देखा था वैसे ही यहाँ पे ठीक है। आपका एक तो हम कट वो ऑफ रीजन होगा। अभी हम इस ठीक है, पर्टिकुलर तो हम वो आगे देखेंगे। अभी हम इस पर्टिकुलर कंडीशन को देखते हैं। जेफिट सर ऑपरेटिंग सैचुरेशन लेवल पे करंट फ्लो करना बंद कर देगा क्या? मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। नहीं नहीं, करंट तो फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है IDSS। यहाँ पे है ना अच्छा मैक्सिमम करंट, ये वाली जो यहाँ पे है ना axis वो मैक्सिमम करंट, ये वाली जो एक्सिस है वो ड्रेन करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ड्रेन करंट इज मैक्सिमम वोल्टेज। एट तो उसके पिंच बाद ऑफ वोल्टेज। के बाद जो भी सो वोल्टेज उसके बाद पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद जो भी वोल्टेज आप इंक्रीज कर रहे हो वैल्यू VDS की, हमेशा करंट की कांस्टेंट उसकी रहेगी, that is वैल्यू IDSS। हमेशा करंट की कांस्टेंट रहेगी, दैट इज IDSS। ठीक है ठीक है, ओके। एनी फर्दर इंक्रीज इन VGS डज नॉट प्रोड्यूस okay, any further increase in VGS does not produce any increase in ID. VGS at pinch off is denoted as VP. ID is at और मैक्सिमम saturation or maximum, it is referred to as अब इस IDSS। पॉइंट पे अब इस सैचुरेशन पॉइंट पे, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट पे हम करंट की वैल्यू मैक्सिमम मान रहे हैं, तो IDSS से रिप्रेजेंट किया है। ओमिक वैल्यू ऑफ द चैनल The ohmic value of the channel is maximum. ओमिक रीजन है। So ये आपका ओमिक रीजन है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो रही है। अब ओमिक रीजन का मतलब क्या होता है? अब ओमिक रीजन का मतलब क्या होता है? ओमिक रीजन मतलब ओम्स लॉ फॉलो करें। जो आई ओम्स लॉ फॉलो करने का मतलब कि जो I और V में रिलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली लीनियर हो। कि इस रीजन तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस रीजन में बीच का रिलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली जो I और V के बीच का रिलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली लीनियर है, मतलब y इक्वल्स टू mx लाइन को फॉलो कर रहा है, जहाँ पे m आपका कांस्टेंट है। द पिंच ऑफ वैल्यू The pinch off value refers to the voltage applied of the JFET refers to the voltage applied between drain and source with the gate source voltage at 0 volts at maximum current flows. So ये आपका pinch off voltage का definition है, ये याद रखना बहुत ही important है। Now JFET operating characteristics. Now JFET operating characteristics, as VGS becomes more negative, the depletion region increases. So आपने VGS की अभी तक आपने VGS की वैल्यू 0 रखा था। अब आप क्या कर रहे हो कि VGS की अब आप क्या कर रहे हो कि VGS की वैल्यू को नेगेटिव मतलब बना रहे हो, मतलब का जो पोटेंशियल होगा वो VG का जो पोटेंशियल होगा वो VS से कम होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि -1 वोल्ट का एक बैटरी लगाया गया है गेट टू सोर्स के बीच में। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा? रिवर्स बायस यहाँ पे आएगा, केस से ज्यादा होगा, प्रीवियस केस से ज्यादा होगा रिवर्स बायस। और जब रिवर्स बायस ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होगी वो भी प्रीवियस केस से ज्यादा होगी। अब जब इधर डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा है तो ऑब्वियसली इस साइड भी डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपका रिवर्स बायस है। तो इस कंडीशन में आप ये बताओ कि जो पिंच ऑफ होगा वो पहले आएगा या बाद में आएगा? सोच के बताओ। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि इस कंडीशन में जो पिंच ऑफ आएगा VP की वैल्यू आएगी वो पहले आएगी, मतलब प्रीवियस वैल्यू जो आ रही थी, ये वाली वैल्यू आ रही थी, इससे पहले आएगी या इससे बाद में आएगी? बाद में आना चाहिए सर। बाद में मतलब इधर की साइड। यस सर, इसके पहले। ओके, और कोई बताओ। किसी को लग रहा है कि पहले आएगी? सर क्वेश्चन रिपीट करें। ठीक है। सो हमने क्या किया कि गेट टू सोर्स के बीच में रिवर्स बायस अप्लाई किया। ठीक है, अब गेट टू सोर्स के बीच में अगर रिवर्स बायस अप्लाई किया तो इधर आपका डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस केस। तो प्रीवियस केस में जितना भी था वो 0 वोल्ट था, तो 0 वोल्ट पे जो आपका रिवर्स बायस के कारण यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर आ रहा था उससे इस समय इस मोमेंट पे आपका रिवर्स बायस ज्यादा है, तो रिवर्स बायस ज्यादा होगा तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगा।
और जब यहाँ पर रिवर्स बायस से डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इस साइड भी आपका डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगा प्रीवियस केस से, क्योंकि यहाँ पे आपने रिवर्स बायस अप्लाई कर दिया। ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तो मेरा क्वेश्चन ये जो पिंच ऑफ है की वैल्यू कि आएगी, जो पिंच ऑफ की वैल्यू आएगी, जो वीपी की वैल्यू आएगी, प्रीवियस केस वो प्रीवियस केस से कम आएगी या प्रीवियस केस से ज्यादा आएगी? कम होगी सर। कम होगी। कम होगी। क्यों कम होगी? क्यों कम होगी? क्योंकि आप रिवर्स बायस अप्लाई किए, तो इधर कुछ डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा। उसी के साथ साथ जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, रिवर्स बायस तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब रिवर्स बायस के एग्जिस्टेंस के साथ ऊपर के जो डिप्लीशन लेयर है वो भी इंक्रीज होने लगेंगे और यहाँ पे भी इंक्रीज होने लगेंगे। तो प्रीवियस केस से इस केस में डिप्लीशन लेयर जल्दी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो जो पिंच ऑफ वैल्यू अचीव होगी, मतलब वीडीएस की वैल्यू जो आप रखोगे वो प्रीवियस केस से कम होगी। VGS इक्वल्स टू 0 पे जब आप जो अचीव कर रहे थे पिंच ऑफ, वो इस केस में अर्ली होगा, ठीक है, मतलब VDS की कम वैल्यू के लिए ही आपका पिंच ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो डिप्लीशन लेयर है वो इस कंडीशन में प्रीवियस केस से पहले ही ज्यादा है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। किसी को भी डाउट है यहाँ पे? बस कॉन्सेप्चुअल है सारा सारा का चीज, और सारी चीजें आपके डायोड से रिलेटेड है, डायोड से अलग कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको डायोड का थ्योरी क्लियर है तो यहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो डिप्लीशन लेयर आपका प्रीवियस केस से पहले पिंच ऑफ वोल्टेज आपका आ जाएगा, पिंच ऑफ रीजन आ जाएगा। सो यहाँ पे आप देखो जेफेट ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे जैसे आप VGS की वैल्यू रिवर्स बायस में इंक्रीज कर रहे हो तो देखो आपका जो पिंच ऑफ है वो उसका ये लोकस बनाया गया है, ये आपको दिख रहा होगा, एक्सपोनेंशियल लोकस दिख रहा है एक, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जहाँ पे कट कर रहे हैं इस ब्लू वाले कर्व को, वो आपके पिंच ऑफ है। इसका पिंच ऑफ यहाँ पे है, इस वाले का पिंच ऑफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस वाले का पिंच ऑफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका पिंच ऑफ कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप VGS की वैल्यू, रिवर्स बायस की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, 0, -1, -2, -3, -4, वैसे वैसे पिंच ऑफ की वैल्यू प्रीवियस केस से कम हो रही है, ठीक है। इस रीजन को हम बोलते हैं ओमिक रीजन, क्योंकि ये आपका I और V में लीनियर रिलेशन देता है। ये वाला रीजन आपका सैचुरेशन रीजन होता है। इस कंडीशन में आपका जो कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये जो आपका डॉटेड कर्व दिखा रहा है ये लोकस ऑफ पिंच ऑफ वैल्यूज है, मतलब वोल्टेज की जो वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। जहां जहां पे भी ये इस ब्लू कर्व को कट करेगा वो वोल्टेज की वैल्यूज है, और ये VGS की वैल्यू है जो आपने कांस्टेंट रखी है थ्रू आउट द ऑपरेशन, ठीक है। ये आपका ओमिक रीजन हो गया, ये सैचुरेशन रीजन हो गया। और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है ये कट ऑफ रीजन है। यहाँ पे VGS आपका -4 वोल्ट है पिंच ऑफ, ठीक है। और इसकी वैल्यू पे आपका करंट 0 है, क्योंकि करंट का एक्सेस आपका y एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y एक्सिस की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पे करंट आपका 0 होगा। क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। ओके। सर एक बार रिपीट कीजिएगा। तो ये आपका ID है, ID की वैल्यू VDS वाले एक्सिस पे 0 होगी, ये हमें पता है। कभी भी जो आपका y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होती है। तो यहाँ पे ID वैल्यू हमेशा 0 होगी, मतलब VGS इक्वल्स टू -4 वोल्ट पे आपका ID की वैल्यू 0 होगी। अब VDS की वैल्यू चाहे जो हो, आपका जो कट ऑफ रीजन है वो इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे VGS इक्वल्स टू -4 पे। अब एक और चीज यहाँ पे जानने लायक है कि
जो पिंच ऑफ वैल्यू है वो केसेस में अलग अलग सारे मतलब केसेस में अलग अलग, मतलब VGS की वैल्यू -1 है तो उस पे अलग है, VGS इक्वल्स टू -2 है तो उस पे अलग है, VGS इक्वल्स टू -3 और 4 है तो उस पे अलग है। बट जो पिंच ऑफ वोल्टेज का जो डिफिनीशन है वो किसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं, वो हम इस कंडीशन के लिए डिसाइड करते हैं। जब VGS इक्वल्स टू 0 वोल्ट है उस कंडीशन में VDS की जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, इस कंडीशन में ठीक है, इस कंडीशन में आपका करंट मैक्सिमम होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज आपका हर गेट टू सोर्स रिवर्स बायस पोटेंशियल के लिए अवेलेबल रहेगा, बट मैक्सिमम वैल्यू कब होगी पिंच ऑफ की, जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 वोल्ट हो। क्लियर है? क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके ठीक है। ठीक है। Now the JFET experiences pinch off at a lower voltage Now VP. the JFET experiences ID pinch off at a decreases, lower ID is less than voltage 5 VP, even though VDS is VDS increased. is increased। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप रिवर्स बायस इंक्रीज करते जा रहे हो तो वैसे वैसे आपका जो IDSS है, जो आपका मैक्सिमम करंट है वो भी आपका डिक्रीज होता जा रहा है। इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो जैसे जैसे आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे जो मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू चैनल है वो भी आपका डिक्रीज होगा। बट सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब आपका VGS इक्वल्स टू 0 वोल्ट है। ये भी आपको इस कर्व से याद रखना है। इवेंचुअली ID reaches 0 ampere, VGS at this point is called VP और VGS off। So इस पॉइंट पे तो आपका जीरो करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि जो आपकी VGS की वैल्यू है वो VGS ऑफ है, मतलब जब करंट 0 है तो आपका जो डिवाइस है वो ऑपरेट नहीं कर रहा है, वो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो डिवाइस है वो ऑफ है, तो ऑपरेशन नहीं कर रहा है मतलब कि ऑफ है। और ऑफ कंडीशन में VGS की वैल्यू को हम VGS ऑफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस ऑफ वैल्यू को हम पिंच ऑफ वैल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो VGS इक्वल्स टू -4 वोल्ट ही आपका VGS ऑफ वैल्यू है। Also note that at high levels of VDS, the JFET reaches a breakdown situation. ID increases uncontrollably if VDS is greater than VDS max। अब इसके आगे एक ऐसा सर्टेन पॉइंट होगा, इसके आगे एक ऐसा सर्टेन पॉइंट होगा जहां पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप रिवर्स बायस अप्लाई किए हो दोनों साइड से, और जब रिवर्स बायस अप्लाई करते हो तो क्या होता है एक सर्टेन पॉइंट तक ही जो आपका डिवाइस है वो प्रॉपरली फंक्शन करता है। उसके बाद अगर उस मैक्सिमम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आप रिवर्स बायस अप्लाई करते हो तो ब्रेकडाउन ऑकर होता है, और ब्रेकडाउन रीजन में आपके पे करंट का कोई कंट्रोल नहीं रह पाता। सो करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, अनकंट्रोलेबली हाई होता है, चाहे कितना भी आप VDS इंक्रीज और डिक्रीज कर लो। तो इसके आगे अगर आप कर्व बनाओगे तो कुछ एक्सपोनेंशियली ऐसे आप शो करोगे, ठीक है, ऐसे आपका बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे कुछ बढ़ेगा यहाँ से, ऐसे कुछ निकलता जाएगा। इसके आगे का कर्व इन्होंने नहीं किया है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। ओके। Now JFET operating characteristics, voltage control resistor। So voltage control resistor मैंने बता ही दिया। The region to the left of the pinch off point is called ohmic region। So ये वाला रीजन जो pinch off point से लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है इसको हम ohmic region बोल रहे हैं। The JFET can be used as a variable resistor where VGS controls the drain to source resistance RD। As VGS becomes more negative, the resistance RD increases। ठीक
ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जैसे जैसे आप VGS की वैल्यू को रिवर्स बायस पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, बट यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू सोर्स के पास जो रेजिस्टेंस। तो वही यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेस किया है। अब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? सो आर डी इक्वल्स टू आर नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। इस कंडीशन में जो आर नॉट है, आर नॉट की वैल्यू कब हम डिसाइड करते हैं? आर नॉट की वैल्यू जब VGS इक्वल्स टू 0 है, तो उस मोमेंट पे जो आर डी की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं आर नॉट। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस एक्सप्रेशन में अगर आप VGS की वैल्यू 0 रख दो तो VGS इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाला पॉइंट, इस वाले कर्व में आप जाओ और VGS इक्वल्स टू 0 पे जो रेजिस्टेंस है, मतलब इस रीजन में जो इसका स्लोप है उस स्लोप का इनवर्स। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? V अपॉन आई, और ये जो स्लोप होता है, लाइन का स्लोप हम किससे इंडिकेट करते हैं? tan थीटा से। तो tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? I बाई वी, और tan थीटा इक्वल्स टू I बाई वी, मतलब कि tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जो इस स्लोप का, इस लाइन का स्लोप होगा उसका इनवर्स हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, और उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बोल रहे हैं आर नॉट। ठीक है, अब जो भी आपको रेजिस्टेंस निकालना है किसी भी पर्टिकुलर VGS पे, आप इस इक्वेशन में पुट करो VGS की वैल्यू, VP की वैल्यू, आर नॉट की वैल्यू आपको नोन है, तो RD फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है सबको? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ या ना में जवाब दो। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यस सर। यस सर। जैसे हमने N चैनल जेफेट में देखा वैसे ही आपको P चैनल में भी फॉलो करना है। P चैनल में कुछ आपका डिफरेंट नहीं है, बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा? P चैनल में जो पोलैरिटी है, यहाँ पे वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो प्रीवियस केस में इसकी पोलैरिटी अपोजिट थी, इसकी पोलैरिटी अपोजिट थी, यहाँ पे इस पोलैरिटी में इंडिकेट किया गया। बट जो एक्सप्लेनेशन है थ्रू आउट द P चैनल जेफेट, वो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। जो आपने इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्लेन किया है वही आप होल के लिए एक्सप्लेन करोगे। तो जो मैं बात कर रहा था आपसे, ये वाले रीजन का, ब्रेकडाउन रीजन का, वो यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है, आप देख सकते हो। ये आपका ब्रेकडाउन रीजन शो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली हाई इंक्रीज हो रहा है, और बाकी की चीजें सेम है। बाकी की चीजें जैसा हमने डिस्कस किया था वैसे ही है। रिप्रेजेंटेशन हमने पहले ही पढ़ रखा है। अब इसके बाद ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे, एक टॉपिक है। ठीक है, सो अभी तक किसी को डाउट है देन प्लीज क्लियर योर डाउट, अदरवाइज वी विल कंक्लूड द सेशन। और आपका अभी टेस्ट मैं जनरेट कर दे रहा हूँ विद इन 10 मिनट्स। सो 12:30 to 6 PM आप अपने टेस्ट को अटेंड कर सकते हो फॉर अटेंडेंस। कोई डाउट है? डाउट है?